बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन शाशलिक और साथ ही बनाएंगे एग फ्राइड राइस, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बाज़ार से ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट के साथ और कम कॉस्ट में आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। अगर मैं बना सकती हूँ इतने मज़ेदार, तो आप यकीन कीजिए हर कोई बना सकता है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। बहुत सिंपल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और आप देखिएगा कि कितना मज़ेदार हम चिकन शाशलिक और राइस बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी यहाँ पर चिकन लिया है, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करेंगे और साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैं डालूँगी काली मिर्च का पाउडर और साथ ही इसमें हस्ब ज़रूरत नमक डाल देंगे। इसके अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप फ़ौरन भी फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब एक पैन ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और जो हमारी सब्ज़ियां हैं इसको शैलो फ्राई करेंगे, ठीक है। सब्ज़ियों में मैंने कैप्सिकम इस्तेमाल की है और प्याज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये आधा कप मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इनको बिल्कुल लाइट सा शैलो फ्राई करना है, थोड़े से ऑयल में, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। जो इसमें एक क्रंच होता है सब्ज़ियों में, वो इसका बरकरार रहना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा पका कर जो है सॉफ़्ट नहीं कर देना, ठीक है। इसका कलर चेंज नहीं करना। तो इसको हम बिल्कुल थोड़ा सा जो है कुछ सेकंड्स के लिए फ़्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो ये फ़्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इसी पैन में हम डालेंगे ऑयल, ज़्यादा सारा ऑयल डालेंगे और चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका है, इसको हम जो है इसमें फ़्राई करेंगे। तो इसको तकरीबन आधा घंटा हो चुका है रखे हुए और ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। एक एक करके हम चिकन के पीसेस इसमें डालेंगे ताकि ये जुड़े नहीं। अगर जुड़ भी जाते हैं तो मीनवाइल जब इसको ये फ्राई हो रहे होते हैं तो आप इसको स्पून से सेपरेट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। 2 टर्न में हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आपका पैन बड़ा है तो आप एक साथ भी कर सकते हैं। तो ये एक जो है एक दफ़ा मैंने डाला इसमें और ये फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी कॉम्बिनेशन है ये चाइनीज़ और जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ये इतना एक्सपेंसिव होता है, इतना एक्सपेंसिव होता है कि आम बंदा तो अफ़ोर्ड करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप घर पर आसानी से इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो ये हमने सारे चिकन को जो है फ्राई कर लिया है। ये सेकंड टर्न है, इसको भी फ्राई कर लेते हैं और जल्दी जल्दी काम करेंगे ताकि वीडियो जो है हमारी बड़ी ना हो जाए, ठीक है, और आपका भी टाइम सेव हो जाए। तो अब ये चिकन हमने फ्राई कर लिया है। अब हम एक पॉट ले लेंगे और उसके अंदर हम थोड़ा सा यानी कि 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ज़्यादा इसमें इस डिश में ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल भी नहीं होता, ठीक है। और ऑयल डालकर इसको गर्म करने के बाद हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून जो है लहसुन का लिया और उसको हमने बारीक चॉप कर लिया है इस तरह से। इसको डाल के थोड़ा सा पकाएंगे, इसका कलर चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर लहसुन पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 पैली केचप और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 4 to 5 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस। इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाएगा और इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि केचप और बारबेक्यू सॉस अच्छी तरह से यकजां हो जाएं। और बहुत अच्छा मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। तो जो है आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में बच्चे खा रहे होते हैं इसलिए मैंने 1/4 चाय का चम्मच डाला है और साथ ही 1/4 चाय का चम्मच जो है मैंने इसमें काली मिर्ची डाली है, ठीक है। आप इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए ज़्यादा स्पाइसी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास चिकन का स्टॉक हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये पानी से भी बहुत अच्छा बन जाता है। पानी डाल के इसको इतना पकाएंगे कि इसमें अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ जाए, ठीक है। तो इसको काफ़ी देर हो चुकी है पकते हुए। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून चीनी और चीनी से इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा और चीनी आपने ज़रूर डालनी है, ठीक है। इसमें 1.5 टेबलस्पून भर के हम डाल देंगे सोया सॉस और 1.5 टेबलस्पून ही इसमें सिरका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको हम पकाएंगे। मीनवाइल हम यहाँ पर कॉर्न स्टार्च जो होता है थोड़ा सा हाफ़ कप से भी कम पानी लेकर उसके अंदर इसको डालेंगे ताकि इसमें अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ सके। तो अब पकते हुए इसको थोड़ा सा टाइम हो चुका है और यहाँ पर कॉर्न स्टार्च भी हमने तैयार कर लिया है। इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, ठीक है। अब इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बन जाएं।
और अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। जो सब्ज़ियां हमने फ्राई करके रखी हैं और जो चिकन हमने फ्राई करके रखा है उनको डाल देंगे। तो ये जो है अच्छी तरह से हमारा जो लिक्विड मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे अपनी सब्ज़ियों को और साथ ही हम डाल देंगे जो हमने चिकन को फ्राई किया था उसको, और थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे। कितना प्यारा कलर आया है माशाल्लाह से, और कंसिस्टेंसी भी इसकी अच्छी है। मज़ीद थोड़ी देर इसको और पकाएंगे और फिर ये बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, सब्ज़ियों को बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं कर देना, ठीक है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार, और कितना प्यारा माशाल्लाह इसका कलर है और बहुत ही ज़बरदस्त। अगर चीज़ों का कलर अच्छा होता है, वो अट्रैक्टिव लगती हैं, तो वो खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होती हैं और बहुत आप इंजॉय करते हैं उनको खाकर, उनको देखकर। तो ये हमारी ओवरऑल लुक है और चिकन शाशलिक तैयार है। अब हम चावल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पानी चढ़ा दिया था, तो पानी में मैंने नमक ऐड कर दिया था और पानी में जो है मैंने चावलों को अच्छी तरह से वॉश करके भिगो के रख दिया था तकरीबन आधा घंटा पहले। ये सुपर कर्नल बासमती राइस हैं जो कि जल्दी सोख हो जाते हैं, ठीक है। इनको हम बॉईल करेंगे और ये मैंने इनको 5 से 10 मिनट बॉईल किया है। ये देखें चावल कितने अच्छे बॉईल हो गए हैं। फुली कुक करना है इनको, इनके अंदर कनी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। ये देखें चावल कितने अच्छे बॉईल हुए हैं माशाल्लाह से। इनको बॉईल करके हम एक साइड पे निकाल लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा इनको फैला देंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा आपस में जुड़ ना जाए, और इनको ठंडा कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, 2 अंडे ले लेंगे और इसके अंदर डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। थोड़ा सा नमक डालेंगे, कुछ यानी कि 1-2 पिंच, और साथ ही इसमें हम फूड कलर डाल देंगे ताकि हमारे चावलों में बहुत अच्छा कलर आए और बहुत अच्छे चावल लगें, ठीक है। इसको डालकर अच्छा सा मिक्स करेंगे, बहुत अच्छा सा फेंटेंगे ताकि जो नमक और जो हमने इसके अंदर फूड कलर डाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और वही पॉट जिसमें हमने चावल बॉईल किए थे उसके अंदर हमने 4 to 5 टेबल स्पून जो है ऑयल लेना है, और साथ ही 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने जो है गार्लिक को हमने चॉप कर लिया है बारीक, उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और साथ ही अंडे डाल देंगे। अंडे डालने के बाद आपने इसको फुली कुक करने के लिए नहीं छोड़ देना अंडों को, फ़ौरन इसके अंदर चमचा चलाना है ताकि इसमें जो है ये छोटे छोटे से चंक्स बन जाएं जो हर बाइट में आए, ठीक है। अगर वो इस तरह से आप उसको बहुत ज़्यादा कुक कर देंगे तो वो फिर टूटेगा नहीं, बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरह से ये 2 सब्ज़ियाँ हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें मैंने गाजर ली है और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है आजकल। रेड वाली नहीं मिलेगी, ऑरेंज वाली। और साथ ही इसमें मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली है, क्योंकि चिकन शाशलिक में हम काफ़ी ज़्यादा शिमला मिर्च इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्वांटिटी कम ही रखेंगे। थोड़ा सा इन सब्ज़ियों को फ्राई करेंगे और इसमें फ्राई करने के बाद इसमें चावल ऐड कर देंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें चावलों के साथ अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएं। और एक मैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात करूँगी कि चावलों का कलर ख़राब हो जाएगा अगर आप इसमें काली मिर्च डालेंगे, इसमें सोया सॉस डालेंगे या हॉट सॉस डालेंगे। इसमें कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ यही चावल जो आपने 3 चीज़ें इस्तेमाल की हैं, सब्ज़ियाँ इस्तेमाल की हैं, सब्ज़ियों को आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, 1 या 2 ज़्यादा और सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं, लेकिन और अंडा डाल सकते हैं, लेकिन आपने सोया सॉस और इसमें जो काली मिर्चें डाल देते हैं वो आपने बिल्कुल नहीं डालनी। आप देखें कलर कितना प्यारा आया है। अगर आप काली मिर्चें और सोया सॉस वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो चावलों का कलर इतना अच्छा नहीं आएगा। हम सारे स्पाइसेस जो हैं चिकन शाशलिक में इस्तेमाल कर चुके हैं, चावलों को प्लेन ही रहने दें, यहाँ पर इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये माशाल्लाह हमारे चावल जो हैं तैयार हैं, दोनों डिशेस हमारी तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, कलर भी बहुत ज़बरदस्त है, अट्रैक्टिव है, देखने को दिल कर रहा है तो खाने को तो बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी, और मीनवाइल आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और बहुत अच्छा काम करने को दिल चाहता है। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त कलर है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और मैं तो आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगी
और बताऊंगी कि ये कितना मज़ेदार बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो आम बंदा बाहर जाकर इस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकता, इतनी महंगी डिशेस, आपको पता है चाइनीज़ रेस्टोरेंट इतने महंगे, इतने एक्सपेंसिव होते हैं, वो इस तरह से घर में आसानी से बनाकर ख़ुद भी खा सकता है, अपनी फैमिली को भी इंजॉय करा सकता है। तो अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कितना मज़ेदार ये बना है माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।